मैं गायत्री पाठक। निर्मला कहानी का 11वां भाग। मुंशी तोताराम संध्या के समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा क्या? क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुंह पर नाम मात्र को भी चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव श्रृंगार और दिनों से भी कुछ और बिगाड़ा है। मसलन वो गले का हार नहीं पहनती थी, पर आज वो भी गले में शोभा दे रहा है। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम नहीं था, पर आज वो भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानूस के दीपक की भांति चमक रहा है। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है? और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें लाने यहाँ गए थे। मुंशी जी ने झुंझला के कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी, लेकिन घर का नाम सुनकर उसको दोना जोर हो जाता है। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा है, और क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई। बोली, वो जन्म का हेट हेट हटी है, यहाँ किसी तरह नहीं आएगा, ये भी देख लेना, वो अच्छा भी नहीं होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ तो बड़ा अच्छा होगा बहन। तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी विनय मान लो। अकेले वो रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चली चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं है बहन, वह सूरत ही नहीं रही, देखें ईश्वर क्या करते हैं। ये कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मिणी अब चिल भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं वहाँ सिर के बल दौड़ी जाऊँ, लेकिन मेरी बात गिरह में बांध लो भैया। वहाँ वो अच्छा नहीं होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखाओ, उसे कोई दवा असर नहीं करेगी। मुंशी जी, बहन उसे घर से निकाला किसने है? मैं तो केवल पढ़ाई के ख्याल से वहाँ भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन ये बात उसे लग गई है। मैं तो अब किसी गिनती में हूँ नहीं। मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री। मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागिन विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और परवाह कौन करेगा? लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर वापस आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। ये कहकर रुक्मिणी वहाँ से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवी आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी, और उनका सारा क्रोध निरपराधी निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक ये लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। पर उनके सामने प्रकट रूप से कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर उठा लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दें। उन्होंने क्यों विवाह किया? विवाह करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3-3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने विवाह क्यों किया? क्या इसी बहाने ईश्वर ने उनका सर्वनाश मंजूर किया था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की साहस पर निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों बाद उन्हें शांति मैसर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो आने से इनकार नहीं कर रहा है? अगर वो भाप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। इस कल्पना से ही उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया घन फट गया था, और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर से निकल कर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी मालूम नहीं हुई थी। अस्पताल पहुंचकर लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए। मुंह से शब्द नहीं निकल सका। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ये कहते कहते रो पड़े, और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण विलंब हुआ तो उनके प्राण वहीं समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालकों की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंख खोली।
आहा! कितना भयंकर और उसके साथ ही कितनी दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंधे से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है डॉक्टर साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर साहब ने संदिग्ध स्वर में बोला, हाल जो कुछ है वो आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और क्या बताऊं। अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता है कर रहा हूँ। ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं करा है। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। ये महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रह कर डिरिलियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर पर इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज़ मुँह से निकलती है। डॉक्टर साहब कह ही रहते कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे धकेल दिया। उन्मत्त स्वर में बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है, या वो भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा तुम कहाँ हो? ये कहते कहते वो फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा और व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वो हाजिर करूँगा। इसे बचा लीजिए। आप बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाइए और उनकी राय लीजिए। मैं मैं सब खर्च कर दूंगा। इसकी ये दशा नहीं देखी जाती। हाय है मेरा होनहार बेटा, डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा। बाबू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा के नहीं रखूँगा। अगर आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं तो अभी डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटे और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ। विनायक शास्त्री को भी बुला लेता हूँ। लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये शब्द मुँह से न निकालिए। हालत इसके दुश्मनों की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर कितना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता और बम्बई के डॉक्टरों को तार दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिसमें इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से इसकी बात सुनूं कि इसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर आप ज़रा दिल को तस्कीन दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूँ हाय हाय करने और डॉक्टरों की फ़ौज जमा करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के डॉक्टरों को बुला रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, डॉक्टर साहब अब मैं नहीं बोलूँगा, जबान जबान तक नहीं खोलूँगा। आप जो चाहें करें। बच्चा अब आपके हाथ में है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि ज़रा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई संजीवनी बूटी नहीं कि मैं इससे 2 4 बातें कर लेता? ये कहते कहते मुंशी जी ने आवेश में आकर मनसाराम से कहा, बेटा ज़रा आंखें खोलो। कैसा चाहिए? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मेरा दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। डॉक्टर, फिर आपने अनर्गल बातें करनी शुरू कर दी। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब अब नहीं बोलूँगा। माफ़ कर दीजिए, आप जो चाहें कीजिए। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा भागा पिता बैठा रो रहा है। उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उससे कुछ भ्रम हुआ है, भ्रम हुआ था, अब वो दूर हो गया। बस इतना ही कह दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जबान तक नहीं खोलता, लेकिन आप इतना ज़रूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब ज़रा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। ज़रा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहिए। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की ये दशा कौन पिता देख सकता है, जो धैर्य से काम कैसे लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। ये भी जानते थे कि इस समय हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए संभव नहीं था। अगर देवगति से वो बीमार होता तो वो शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे। लेकिन क्या ये जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि ये आग उनकी ही लगाई हुई है? कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे ये दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? क्यों मैंने बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो उन्होंने किया उसके सिवाय वह और क्या करते, इसका वो निश्चय ही नहीं कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर ये मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से करता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं।
मोहल्ले के सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, यहाँ तक कि चौथी और यहाँ तक कि 7वीं शादी की है, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। और जब तक जिए आराम से जिए। ये भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही रुंडवे हो गए। अगर मेरी दशा सबकी होती मेरी जैसी, तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था, और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम नहीं थी। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती थी। पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। ये बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो। अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता, तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा नहीं था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। उल्टाओं की बात दूसरी है। साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह पर पुरुष से हंसी दिल्लगी कर ले, उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वो चाहे किसी और की ओर आंखें उठाकर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वो पक्की दीवार है, उसमें सब्री का असर नहीं होता है। और ये कच्ची दीवार है, और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक उस पर सब्री न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली पत्नी मनसाराम के सामने कह रही है, स्वामी, ये जो तुमने करा है ना, बहुत गलत किया है। जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिलाकर पाला था, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक बालक पर तुमने घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसूरते हो। तुमने उससे हाथ धो लिया है। मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक की कभी नहीं थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए। इस कोमल हृदय पे इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीवन जीने वाला कोई बेहया होंगे। मेरा बेटा नहीं सह सकता। ये कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली गई। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, तो आंखें खुल गई, और डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भारती आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े दिखाई दिए। तो ये था 11वां भाग निर्मला कहानी का। साथियों, अवश्य बताएंगे कि ये कैसा लगा आपको। नमस्कार।